जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे साथियों 25 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, आज आपका हुआ है हिंदी का पेपर, जो कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे आपको वीडियो की लिंक मिलेगी। आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की। आज हम बात करेंगे 25 मार्च को होने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है साथियों। आज मैं आपको एक पेपर सोल्व कराऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूर्णांक की बात करें साथियों, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा का। और समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट में आपको सोल्व करना होगा पूरा पेपर। बहुत ही शानदार पेपर है साथियों, ध्यान से देखना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में चाहिए सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। आपके गारंटी से बोलता हूं पूरे नंबर आएंगे बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहला आता है साथियों फर्स्ट का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था साथियों, जिसमें क्या है पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है साथियों 1829 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था, जो कि ऊपर भी आपके पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके थर्ड क्वेश्चन की। यह बोल रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, याद रखिए यूरोप है। कौन सा, यूरोप। बिना वीडियो को स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में सीधा देखने को मिल सकता है। इसके फोर्थ की बात करें, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गोल्डन फाइबर कौन सा रेशा कहलाता है। तो आपको याद रखना है जूट जो रेशा होता है साथियों वो आपका गोल्डन फाइबर होता है। ओके, इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी थी। तो कौन सी छपी थी साथियों, आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। कौन सी, बाइबिल। ओके, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों फर्स्ट का ही, वह भी बहुत शानदार प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखें। दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। तो सबसे पुराने दलों की बात करनी है साथियों, इसमें कौन सा हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। हाँ साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वह क्या है, पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसके बाद 7th की बात करें, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं साथियों लोकतंत्र की चुनौतियां। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका 7th क्वेश्चन है, वह राजनीतिक दल जो सत्ता पर काबिज होता है कहलाता है। इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों सत्ताधारी दल। क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल। ओके, 9th क्वेश्चन की बात करें, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। भारत में जो सूचना पाने का अधिकार है वह 2005 में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद आती है इसका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, मतलब इसका फर्स्ट का पॉइंट 10, जमाकर्ता बैंक से पाते हैं। तो साथियों जो जमाकर्ता होते हैं, यानी हम जो पैसे जमा कराते हैं तो हम जमाकर्ता हुए, तो बैंक से क्या पाते हैं साथियों, अपने धन पर ब्याज। क्या, अपने धन पर ब्याज पाते हैं, जो हमें अपने पैसों पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो ब्याज होता है साथियों। ठीक है, ये आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद साथियों इसका 11 पॉइंट बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज पर आधारित उद्योग कौन सा है साथियों, सीमेंट उद्योग। सर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका 12 पॉइंट है, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है, यानी एक से अधिक हुआ साथियों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, ओके। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है साथियों, जो आंसर देना है क्वेश्चन का इस प्रकार से टेबल बनाकर देना है तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हुआ, सेकंड का अब इस प्रकार से आपको टेबल बना के देना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है वीडियो को। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए छपवाने लगे। तो क्या छपवाने लगे साथियों, फर्स्ट में आपका हो जाएगा कैलेंडर। क्या छपवाने लगे, कैलेंडर है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कैलेंडर छपवाने लगे। ओके, सेकंड की बात करें, का निर्यात तभी संभव हो पाता है जब जहाजों को ठंडी रखने की व्यवस्था कर ली गई हो, यानी ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई हो, यानी मास साथियों। जो मास होता है साथियों उसे क्या है, हम रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखा जाता है, यानी ठंडी की जगह पे। तो ये तभी संभव है तब क्या है, जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई हो। तो मास आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करें, अन्य जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था।
क्या साथियों, वर्ण व्यवस्था इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा थर्ड में। ठीक है, कि जब वर्ण व्यवस्था होती है साथियों, वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसके 6 पॉइंट की बात करें, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहां स्वास्थ्य और, तो यहाँ पर स्वास्थ्य और क्या आएगा, शिक्षा। साथियों स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या है, मौलिक, ये सही है साथियों, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद इसके 5th पॉइंट की बात करें, परिवारों की ऋण को अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। कौन से परिवारों को साथियों, ग्रामीण जो परिवार होते हैं उनकी जो ऋण की अधिकांश जरूरतें होती है वह औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। ठीक है, 6th की बात करें साथियों, उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही क्या होता है साथियों, इससे उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी होता है। कौन सा आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी होता है। तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे प्रश्न है, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके अन्य सब्जेक्ट के पेपर होंगे उसके वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। तो आपके अगर बोर्ड परीक्षा में 90+ आपको नंबर चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कोई भी पढ़ाई से दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। अब इसके 3rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपनी पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के माध्यम से किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की? तो उनका नाम है साथियों, मैं नाम आपको यहाँ स्क्रीन में बता देता हूँ। उनका नाम है मार्टिन लूथर। कौन है, मार्टिन लूथर, जो साथियों थे धर्म सुधारक। इन्होंने की थी साथियों लेखों के प्रकाशन के माध्यम से धर्म सुधार का कार्य। ठीक है, आंदोलन का कार्य। ओके, इसके बाद है 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किस महाद्वीप पर जाकर बसे? तो आपको याद रखना है साथियों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। कौन कौन से महाद्वीप पर, एक तो हो जाएगा अमेरिका और आपका इसमें एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जाकर बसे थे। ठीक है, मैं बोल के बता देता हूं, अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिख लेना साथियों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों पर। ठीक है, इसके बाद इसका 3rd पॉइंट आता है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो साथियों याद रखना 1930 के दशक में, 1930 के दशक में खुले थे। ओके, 1930 के दशक में खुले थे सबसे पहले कारखाने, कहां पर, वह भी इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद इसके 4th पॉइंट की बात करें, कार्बनिक कृषि क्या है? तो साथियों इसमें डेफिनेशन बताता हूं, आप लिखना, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खादों के प्रयोग से की गई कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है। क्या, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खादों के प्रयोग से की गई कृषि कार्बनिक कृषि कहलाती है। ओके, इसका 5th पॉइंट है साथियों, ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के विरोध में एक तर्क दीजिए। तो आप इसमें तर्क लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। क्या होता है साथियों, जो स्थानीय समुदाय होते हैं एक विशेष जगह पर रहने वाले, उनका विस्थापन हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। इसके बाद इसका 6th पॉइंट है, भारत के एक अंतःस्थलीय नदी पतन का नाम लिखिए। तो नदी पतन का नाम साथियों लिख देना आप इसमें, कोलकाता पतन। क्या लिख देना, कोलकाता पतन, आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका 7th है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय अधिक क्यों लगता है? तो आप इसमें लिख देंगे, लोकतंत्र में निर्णय पर्याप्त विचार विमर्श के बाद लिए जाने के कारण समय अधिक लगता है। यानी जो भी निर्णय लिया जाता है साथियों बहुत ही विचार विमर्श से लिया जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है। ओके, इसके बाद इसका 8th पॉइंट बोल रहा है, किन 2 संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही है? तो किन कार्यों में रही है साथियों? तो आप इसमें लिखेंगे, तो लिख देंगे इसमें नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने में, और दूसरा लिख देंगे खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियों में। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना आपको, बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ना है आराम से। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप लिख देंगे, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से अभिप्राय है लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों को राष्ट्र के सभी क्षेत्रों, समूहों तथा संस्थाओं में लागू करना। ओके, 10 है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लिख देंगे, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, इसके बाद 11 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें लिख देना भारतीय रेलवे। क्या लिख देना साथियों, भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, जहां पर कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप आंसर लिख देना, साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। ओके, ठीक है। टोटल साथियों बात करें क्वेश्चनों की, तो टोटल ग्राफ सहित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में 23 प्रश्न। कितने प्रश्न?
23 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैंने करा दिए साथियों लगभग। और अगर आपको ये पेपर चाहिए हल करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहां पर पेपर दे दिया जाएगा। यही नहीं, बाकी सभी विषयों का भी, तो आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी तैयारी करते रहिए साथियों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी आ भी सकते हैं और भी आपको तैयारी करनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन्य विषयों के वीडियो भी जल्द आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।